नमस्कार दोस्तों। आज 25 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो भारत में वो प्रजाति पाई ही नहीं जाती और उसकी न्यूज़ है ना। औरंग उटान औरंग उटान स्मगल्ड वाया चेन्नई फॉर पुलिसमैन सस्पेंडेड। इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, है ना। और ये एक ऐसा जीव है जो इंडोनेशिया और वहाँ पे मलेशिया में पाया जाता है और इसकी तस्करी की जा रही थी। आप ये सोचिए कि मनुष्य कितना नीचे गिर चुका है। जो पर्यावरणीय एथिक्स है या पर्यावरणीय नैतिकता है वो बिल्कुल हमारा खत्म हो चुका है। हम किसी को भी अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो कोई पृथ्वी का पार्ट हो, पेड़ पौधा हो या इस धरती का कोई भी अंग हो। हम अपने लालच के लिए कुछ भी खत्म कर सकते हैं। और लालच के लिए ध्यान रहेगा, यहाँ पे कल्याण के लिए नहीं, लालच के लिए। गांधी जी का एक कोट बहुत अच्छा याद आता है कि पृथ्वी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, उसके लालच की नहीं, है ना। पृथ्वी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, उसके लालच की कभी नहीं कर सकता। और यहाँ पे देखिए कि वही चीज़ें हैं, है ना। तो ये पहले पेज पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, आईयूसीएन की लिस्ट में आता है। और इसके बाद ये वाइल्ड एक्सटिंक्ट हो जाता है और उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाता है। मतलब इसके बाद जो श्रेणी है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, उसमें है कि इसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद उसके बाद जो है वो जंगलों से गायब हो जाता है प्राणी और सिर्फ चिड़ियाघरों या कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। और उसके बाद जो अगली श्रेणी है वो पूरे विश्व से गायब हो जाता है। तो ये इतना विलुप्त प्राय जीव है, फिर भी इसका क्या हो रहा है, दरअसल इसका उपयोग हो रहा है किसमें, मेडिसिनल या इस तरीके की चीज़ें। ये चीन वाले आपने देखा ही है किस तरीके के लोग हैं, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। एक तो ये मतलब है कि भारत में नहीं पाया जाता, इंडोनेशिया मलेशिया में पाया जाता है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साथ ही साथ भारत में तस्करी की जा रही है। तो मे भी यहाँ से एक सवाल पूछ दिया जाए, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे है ईआरसीपी। ईआरसीपी एक्चुअल में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ना। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश और उसके साथ दिक्कतें हैं। देखो यहाँ पे कि बेनिफिट 13 डिस्ट्रिक्ट थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ 3 रिवर्स हैज टेकन ए पॉलिटिकल ट्विस्ट। नेबरिंग मध्य प्रदेश हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ए स्टे ऑन द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, है ना। तो मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। अब जो भी ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहला क्या, राज्य राज्य के बीच में विवाद, है ना। राज्य राज्य के बीच में विवाद कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट तो एक हो गया, उसके बाद नदी विवाद है ना, नदी जल विवाद, ठीक है। तो इससे संबंधित कौन सी नदियां हैं वो आप देख लेंगे, कौन से जिले हैं वो आप देख लेंगे और संविधान में आप राज्य राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट जाने के आर्टिकल को देख लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ लेंगे तो ये मामला यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेनल काउंट्स 17,158 सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर इन द बफर जोन ऑफ केरला, है ना। पेज नंबर 6 पे ये एक न्यूज़ है और यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पेनल काउंट्स 70,158 सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। 70,158 हिंदी में बोला होगा तो आप लोगों को लगा होगा, इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको यह न लगे कि सिर्फ अंग्रेजी में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसिस्टिंग का मतलब होता है इसके साथ साथ बना दिए गए। किन कहाँ बना दिए गए हैं, बफर जोन में, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज में। केरला के प्रोटेक्टेड एरियाज में मानव ने हस्तक्षेप किया और वहाँ पे भी इन लोगों ने निर्माण कार्य बना दिए। जैसे आप देखोगे, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईएसजेड है और वहाँ पे 70,000 निर्माण कर दिए गए। यहाँ पे एक्सपर्ट क्या है, सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर इन 1 किलोमीटर बफर जोन ऑफ 23 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो बफर जोन कहलाता है और उसके अंदर भी बना दिया है। मानव का लालच कभी पूरा होता ही नहीं,
तो ये आप दिख रहा होगा। दूसरा न्यूज़ भी, तो दूसरी न्यूज़ में भी आपको यही दिखा कि मानव का लालच पूरा नहीं होता। तो आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे कि बफर जोन कौन सा होता है ना, प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा होता है। आप इसको जाके बफर जोन देखेंगे और प्रोटेक्टेड एरिया, किसी भी नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड एरिया, कोर एरिया, बफर जोन क्या होता है, इसे आप देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज है वह द प्रॉब्लम विथ ए रिटर्न टू नेहरू। यहां पे बात की गई है सम मंथ एगो ए डाई हार्ड लिबरल कम्युनिस्ट ना, यहाँ पे ओबीसी और एक तरीके से ये समझिए कि जो हालत थी 1960s में, जैसे यहाँ पे बात करते हैं हु सेड द नो बॉडी इज कम्युनिटी ऑफ विलेज वांटेड टू रिटर्न टू द डेज ऑफ 1960। कोई भी व्यक्ति 1960 में वापस नहीं जाना चाहता या उस एरा में नहीं जाना चाहता। जैसे कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जातिगत या इस तरीके की घटनाएं घटती हैं कि कोई भी उस में नहीं जाना चाहता। और जातिगत जो भेदभाव हैं या जो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं, इसी का एक वो है कि इसी का एक लेखा जोखा किया गया है। तो बस इसको इसलिए पढ़ना है ताकि आपको कंसेप्ट लगे। और क्या ये जो अभी चल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कुछ लोगों को संरक्षण देती है या इस तरीके की बातें, तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में? एक पक्ष तो यहाँ से मिलेगा और आप क्या सोचते हैं इस विषय में, एक पक्ष आपका डेवलप होगा, तो आपको वो करना है। ठीक है, इसके बाद है साइबर अटैकिंग आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। साइबर अटैक्स है ना, साइबर अटैक्स जो है वो बढ़ेगा या बढ़ रहा है। तो साइबर अटैक्स जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है कि जिस कार्य को जितनी बार किया जाए उसमें खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, साइबर जो कार्य या मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से इसमें अटैक्स बढ़ रहे हैं। अब देखो क्या है कि अभी आपको पता होगा कि एम्स में 6 या 7 दिन तक या 8 दिन तक पूरा का पूरा मामला ठप रहा, है ना। तो जब हम किसी एक खास सुविधा की तरफ बढ़ते हैं तो उसके कई नुकसान भी हमें धीरे धीरे समझ में आते हैं। जैसे नेटवर्क से जुड़ जाना, हम वल्नरेबल बना देते हैं अपने आप को, इसलिए बना देते हैं क्योंकि ये जो नेटवर्क की दुनिया है या नेट की दुनिया है वो पूरी तरीके से ओपन है किसी के लिए भी, और कोई भी कहीं से घुस सकता है। और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? मतलब एक तरीके से आपने एक ये घर बना दिया है ना, घर बना दिया है, और जब तक इस घर में ये नेटवर्क मान ले लिया, जब तक इस घर में कोई एंट्री नहीं किया तब तक तो ठीक है। बट आपने यहाँ मान लो ये घर में घुस गया और आपका घर ये वाला है, ठीक है। आपने घर में बहुत अच्छे इंतजाम नहीं करे हैं, बहुत अच्छा ताला नहीं लगाया है। अब बहुत अच्छा ताला नहीं लगाया है, बहुत अच्छा लॉक नहीं लगाया है, तो क्या होगा? आपके घर में घुसेगा ही और घुस के चोरी करेगा ही करेगा, क्योंकि वो चोरी करने के मकसद से ही घुसा था। और यही साइबर अटैक है। आपको समझ में आ गया होगा सिंपली, है ना। तो यही साइबर अटैक है और यहाँ से चोरी करके वो उसका दुरुपयोग करेगा। अब आप समझोगे कि ये जो मेरा सामान है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो चोर क्या करेगा उस लेख को, लेकिन उस डेटा का ब्लैकमेलिंग आप ही को करेगा कि यदि आप नहीं देते हो तो ये डाटा जो है हमारे कब्जे में, ये सारा डाटा उड़ा देंगे या सारा डाटा डिलीट कर देंगे। उनको क्या जाता है? कुछ नहीं, लेकिन आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपका फोन यदि चोरी हो गया तो आप चोर को ये भी हो सकता है कह दें कि भाई ऐसा है कि फोन का पैसा ले लो पूरा, लेकिन ये फोन दे दो मुझे। फोन तो 10,000 में ही मिल जाएगा, आपका फोन मान लो 10,000 का है तो 10,000 में फोन मिल जाएगा, लेकिन जो आपका डेटा है फोन में वो 10,000 से ज्यादा कीमती है। तो महत्व तो इसका है ना। तो इस पे आप देखेंगे और किस तरीके के उपाय किए गए हैं इसके बारे में आप देखेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज वो है ब्रीथिंग द टॉक्सिक एयर ऑफ चंद्रपुर।
है ना। चंद्रपुर, ये जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया। अब कभी कोयले के खदान या कोयले के नज़दीक गए हों तो आपको ये चीज़ें नहीं, तो चलिए कहीं भी रहते हो आप, आपने कभी धूल भरी आंधी देखी होगी। यदि आप धूल भरी आंधी में रहते हैं, मतलब कभी अचानक से आता है, तो आपने देखा होगा कि पूरे एक परत जम जाती है हमारे चेहरे पे, है ना, और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वो क्या करता है कि ये पूरे शहरवासियों के लिए, ये पूरे शहरवासियों के लिए एक तरीके से एक इस तरीके का जो पतली सी एक परत या पतले से धूल कण उड़ते रहते होंगे यहाँ के वायु में, और यह कारण बनता है कि पूरा का पूरा जो एयर है वो टॉक्सिक हो जाता है या जहरीला हो जाता है। ऐसे जो बीमारियां होती हैं उनमें एक नाम बता देता हूँ, सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है, और इसी पे पूरी चिंता जताई गई है ना। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया, है ना। पहली बार किया गया है, तो नेवी जो है वो इंडोनेशिया में डॉक्स किया गया है। कौन सा डॉक कौन है, तो INS सिंधु रक्षक, सिंधु केसरी, है ना, ड्यूरिंग विजिट जकार्ता इंडोनेशिया फरवरी 2022, है ना। तो यहाँ पे एक इन लाइन विथ एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉपरेशन विथ साउथ ईस्ट एशियन इंडियन नेवी किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन सिंधु केसरी डॉक जकार्ता इंडोनेशिया फर्स्ट टाइम इन फरवरी 20, है ना। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम, कॉपरेशन कर रहे हैं, मिलिट्री कॉपरेशन, है ना। तो इस क्षेत्र में मिलिट्री कॉपरेशन का मतलब क्या है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में करने का मतलब है। तो यहाँ पे भी भारत अपनी एक ताकत दिखा रहा है और चीज़ों को धीरे धीरे बता रहा है कि भारत अब किसी से डरने वालों में नहीं है, या अपनी क्षेत्रीय ताकत, इतनी क्षेत्रीय ताकत रखता है कि वो इस क्षेत्रों में भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर सके, है ना। इसके बाद है MGNREGS, ओवर 40% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस, है ना। तो पेज नंबर 12 में है, और पेज नंबर 12 पे चलते हैं हम। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, इसको देख लीजिएगा। बर्ड्स डिलाइट बंगाल रिपोर्ट फॉर 489 स्पीसीज ड्यूरिंग काउंट, इसको देख लेंगे। और यहाँ पे है कि ओवर 40% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस। डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है, और यहाँ पे कहा गया कि ओवर 40% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल। तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? यदि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है भ्रष्टाचार, है ना। भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, लाल फीताशाही हो सकता है ना, कि चलो ठीक है करेंगे करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तीसरा हो सकता है इनको पता ही ना हो, इन मजदूरों को जो कर रहे हैं उनको पता ही ना हो, उनके बदले कोई और काम कर रहा हो, या वो किसी और के बदले काम कर रहे हो, उनको कैश में मिल जाता हो, बाकी सारे पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता हो। तो ऐसे मामले हो सकते हैं। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं, ये जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसके वो क्या है, लेकिन मैंने जो बताया वो प्रैक्टिकली आप लिख सकते हो कहीं पे कि इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं या इस तरीके के दिक्कतें आती हैं, और सामान्यतः ज़मीन पे जो बातें होती हैं उसको मैंने बताया है ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है कि हमारे पास खाने को तो पैसा नहीं है, और अब सरकार चाहती है हम फ़ोन भी लाएं काम करने के लिए। कहीं जियो का सिम चलता है, कहीं एयरटेल का, कितना सिम खरीदें, है ना। तो ये एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि हम एक अटेंडेंस रजिस्टर मोबाइल की जगह में एक मशीन लगा के करवा लें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये सिर्फ जागरूकता के अभाव के कारण है, और कोई मतलब नहीं है। देखो अटेंडेंस ऑफलाइन भी लगता है और उसका डेटा फिर भेजा जा सकता है। जैसे आप ये समझो कि वोटर ID मशीन जो है उसे हम ऑफलाइन यूज करते हैं और फिर उसका डेटा भेज सकते हैं कहीं पे भी। तो इस तरीके की चीज़ें की जा सकती है
यदि समाज या यदि आप जैसे डीएम हो, यदि आप चाहो तो बहुत आसानी से ये किया जा सकता है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 12 पे ही, कोप 28 मस्ट एडप्शन इंस्टीट्यूट मिटिगेशन, है ना, फोकस ऑन एडप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ मिटिगेशन। यहाँ पे बात की गई कि द फॉरथकमिंग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई मस्ट फोकस ऑन एडेप्टेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मिटिगेशन। लीना नंदन सेक्रेटरी है ना। तो आप कोप 28, खैर अभी तो जब होने वाला है तब हम बात करेंगे, है ना। तो कोप 28 दुबई में होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। कोप 27 के बारे में थोड़ा सा जान लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद है एनसीएलटी से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट जी, पेज नंबर 12 में ही है, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इन ए रिलीफ टू मीडिया मेजर जी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड on Friday state insolvency proceedings initiated against it earlier this week, है ना। अभी इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है वो रोक दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एनसीएलटी के बारे में थोड़ा सा जानना है और साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी के बारे में जानना है ना, इंसॉल्वेंसी के बारे में जानना है आपको, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के बारे में जानना है, दो चीज़ें के बारे में आप क्लियर कर लोगे, ये है ना, ये क्या है और इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं। इसके बाद है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड पैक्ट टू टेक लॉन्गर, है ना। एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे और इंडिया ईयू के बारे में बात की गई है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड पैक्ट टू टेक लॉन्गर। अभी यूनियन गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन विल टेक लॉन्गर एंड नेगोशिएशन विद 27 कंट्री ब्लॉक विल बी प्रोलॉन्ग। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको यह देखना है यहाँ पे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से स्तर का है और इसमें दो देश आपस में मिलके किस तरीके का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो पर ईयू में अभी 27 मेंबर हैं, तो 27 देशों के साथ हो जाएगा हमारा, तो इस पे अभी थोड़ा सा समय लगेगा। खैर, एनएसई इंडिसेस अनविल्स म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, है ना, म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स यहाँ पे ही है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड आर्म ऑफ एनएसई said it had introduced the country first municipal bond index। एक्चुअल में म्यूनिसिपल बॉन्ड जो होता है एक तरीके से सरकार कर्ज लेती है। सरकार किससे कर्ज लेती है? तो जनता से कर्ज लेती है, किसी खास विषय के लिए या खास कार्य के लिए जनता से कर्ज लेती है, इसी को म्यूनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड सरकार के लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटीज है, क्योंकि सरकार कहाँ से ले रही है कर्ज? तो जनता से, आम जनता से, है ना। तो इसके लिए जारी किया जाएगा और यहाँ पे किस यूज के लिए जारी किया जाएगा ये भी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप एक बार म्यूनिसिपल बॉन्ड देख लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।